आज क्लास 10th के एपी चैप्टर से चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एपी में लगभग बीच का जब टर्म्स नहीं दिया रहता है तो उसको फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि चैप्टर 5.1 में हम लोग देखे थे कि 5.1 में बीच वाला या फिर किसी भी टर्म्स को कैसे निकाला जाता है। अगर हम टर्म्स के बारे में बात करें तो जब टर्म्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ए क्या है और फिर डी क्या है और फिर ए एन क्या है और फिर एन, जो कि हम लोग को दिया रहता है। इनमें से इन चारों में से कोई तीन चीज दिया रहता है, उनमें से हम लोग को कोई एक कमान निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग का थोड़ा सा थ्योरी बदलेगा। ये थ्योरी में है क्या कि हमें थ्योरी की कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले हम लोग को जो दिया रहे, जो भी चीज दिया रहता है, जैसे कि हम लोग को टर्म्स के बारे में सोचा जाए कि टर्म्स कौन सा दिया है। अगर हम फर्स्ट टर्म्स के बारे में बात करें, सेकंड टर्म्स या थर्ड टर्म्स या फोर्थ टर्म्स या फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म्स, सबसे पहले दिया जो रहता है हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया है A2 दिया है, मतलब सेकंड टर्म्स दिया हुआ है, हाँ A2 दिया हुआ। A2 है कितना, 38 या 38 है ना। और इसके बाद अगर हम 38 के बारे में जानते हैं तो A2 का लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, A प्लस डी दैट इज इक्वल टू 38, दैट इज समीकरण 1 या इक्वेशन 1। ओके, अब जो हमारा टर्म्स दिया है वो कौन सा दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो हम उसी अनुसार लिखेंगे कि हमें A6 का वैल्यू पता है। मतलब अगर हम ऐसे देखें कि A6 का वैल्यू रखना है तो फिर A प्लस 5D लिखते हैं, दैट इज -22 एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें याद होगा कि चैप्टर 2 में हम लोग कैसे सॉल्व किया करते थे। चैप्टर 2 में हमें ए और डी का वैल्यू ए का वैल्यू या फिर कोई भी दो समीकरण में से हम लोग कोई भी वैल्यूज निकालते थे या एक्स और वाई का वैल्यूज निकालते थे। लेकिन यहाँ हमें ए और डी चाहिए, से प्रोसेस वही रहेगा लेकिन तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले ए और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें ए और डी का वैल्यूज पता चल जाएगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से इनमें से क्या मिलेगा हमें। यहाँ से हम लोग को a प्लस डी जैसे दिया है वैसे लिखना है और a प्लस 5d दैट इज -22। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, जो कि प्रोसेस हमें 2 में सिखाया गया है कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है या वज्रगुणन विधि क्या है। ये सब विधि या ये सब मेथड हम लोग पहले ही ट्राई कर चुके हैं। सो यहाँ पे बस अप्लाई करना है। करना क्या है कि हमें जब इसको देखेंगे, ये इक्वेशन को देखते हैं तो हमें नीचे वाला टर्म्स को नीचे वाले साइन को अपोजिट करना होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस जो है प्लस में बदल गया। अब होगा क्या कि ये ए और ये ए कट जाता है और यहाँ पे दिख रहा है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में डिवाइड सेपरेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा -4d। और अब जो है इसका वैल्यू खत्म, प्लस और प्लस प्लस ही रह जाएगा। 8 2 10 हो गया, 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा वैल्यू पता चलेगा कि 60/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। 15 4 जा 60 होता है। तो यहाँ पे हमारा d का वैल्यू जो है वो कितना है, -15। और ऐसे हम लोग को a अभी निकला नहीं, a हमें निकालना है। a अभी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी a का वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई भी इक्वेशन में मान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रखेंगे। जैसे ही हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है कि a प्लस डी इक्वल टू 38 है, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे a नहीं दिया है लेकिन d पता है हमें, वो कितना है 15, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, a प्लस और माइनस माइनस रह जाएगा, ये आ गया 38। जब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा ये माइनस में होकर जाके प्लस में हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 8 5 13 3 2 5 है ना। पहला जो टर्म्स है वो कितना आया है 53। अब हमें a और d दोनों पता है,
ए दिया हुआ है 53 और डी भी मालूम है ना। अब हमें निकालना है टर्म्स के बारे में। जैसे फर्स्ट टर्म्स हमको पता है कि पहला टर्म्स क्या हुआ था, A1 का वैल्यू पता है ना। A3 हमको A3 भी चाहिए, हाँ A2 हमें पता था, A2 के वैल्यू नहीं निकालना है। A3 निकालना है। A3 का वैल्यू होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D, A का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15। और अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 15 टू 30। यहाँ जब घटाते हैं तो हमें 23 मिलेगा। अब A3 के बाद A4 और A5 भी, A4 और A5 भी चाहिए। तो A4 कितना होगा, A प्लस 3D, जो A का वैल्यू दिया है 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 40, 15 3 जा 45। अब इसको जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8, बस 8 है ना। और A5 के लिए A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं हम तो मिलता है हमें प्लस माइनस माइनस 15 4 60, यहाँ बच जाएगा -7। अगर हम AP के बारे में, टर्म्स के बारे में बात करें तो हमारा A1, A2, A3, A4, A5 और A6 जो है वो क्या है। फर्स्ट टर्म हमारा 53 था, सेकेंड टर्म 38 है, थर्ड टर्म्स कौन सा है, थर्ड टर्म्स दिया हुआ है 23 और फोर्थ टर्म्स 8 है, फिर 7 है, और ऐसे करके इक्वेशन चलता रहेगा। And this is the answer.